Welcome class, Amira Mushtaq from Naeem Girls Academy. I am the teacher of economics. Today we will start the chapter number of first of second class. The chapter name is National Income यानी कौमी आमदनी. What is national income? कौमी आमदनी क्या है? It comprises the amount of goods and services consumed in an economy per year. It's called national income. यानी अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में सर्व की जाएँ कौमी आमदनी कहलाती हैं. यह एक साल में पैदा करदा तमाम अशिया व खिदमात की मजमूई मालियत या मजमूई अखराजात को भी हम कौमी आमदनी कहते हैं. क्योंकि एक साल के दौरान अशिया व खिदमात की सूरत में जो कुछ भी पैदा होता है, लोग अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए यानी अपनी हाजात को पूरा करने के लिए उनको मार्केट में राइज कीमतों पर ख़रीद लेते हैं. इसलिए हम मजमूई अखराजात या मजमूई मालियत को कौमी आमदनी भी कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी और किसी फ़र्द की आमदनी से क्या मुराद है. किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद उसकी वो कमाई होती है जो उसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के रिटर्न में हासिल होती है, जबकि कौमी आमदनी तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ होती है. एक फ़र्द की आमदनी के दो ज़राए होते हैं. स्टूडेंट्स, कितने ज़राए होते हैं? दो ज़राए होते हैं. फ़र्स्ट जो होता है उसकी अपनी पर्सनल सर्विसेज का मुआवजा. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोफेसर तुलबा को पढ़ाता है तो वो उसके रिटर्न में पे लेता है. एक डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है तो उसके रिटर्न में वो क्या करता है? फ़ीस लेता है. ये सब लोग अपनी खिदमात के मुआवजे लेते हैं. सेकंड है हमारे पास अपनी जायदाद और असासों से हासिल होने वाली आमदनी, यानी अपनी प्रॉपर्टी और एसेट से हासिल होने वाली आमदनी. वो कौन सी आमदनी? फॉर एग्ज़ाम्पल, मकान किराए पर दे रखा हो या टैक्सी किराए पर चला रखे हो या किसी भी कंपनी के शेयर्स यानी हिस्से ख़रीद रखे हों. ये सब एक फ़र्द की आमदनी में शामिल होता है. स्टूडेंट्स, ये तो हो गया नेशनल इनकम का ओवरव्यू. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी के तस्वुरात. फर्स्ट है हमारे पास GNP खाम कौमी पैदावार. नेक्स्ट है हमारे पास NNP यानी खालिस कौमी पैदावार. थर्ड है हमारे पास GDP यानी खाम मुल्की पैदावार. फोर्थ है NI यानी कौमी पैदावार जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं. PI यानी पर्सनल इनकम यानी शख्सी आमदनी. DPI डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी. पर कैपिटा इनकम यानी फ़ीकस आमदनी. नेशनल इनकम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट खाम कौमी पैदावार. व्हाट इज़ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट? द एग्रीगेट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर या ड्यूरिंग अ ईयर इट्स कॉल्ड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. अशिया व खिदमात की मजमूई पैदावार की बाज़ारी कीमतों पर मालियत जो कोई कौम एक मखसूस अरसा वक्त के दौरान पैदा करती है खाम कौमी पैदावार कहलाती है. मखसूस अरसा वक्त कितना होता है? मखसूस अरसा वक्त एक साल का होता है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अशिया व खिदमात की पैदावार से क्या मुराद है यानी गुड्स एंड सर्विसेज. अशिया व खिदमात की पैदावार से मुराद किसी मुल्क के तमाम शोबों से हासिल होने वाली पैदावारें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मिनरल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी ज़री पैदावार. ज़री पैदावार कौन कौन सी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अनाज, सब्ज़ियाँ और फल वगैरह. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी सनती शोबे की पैदावार, मसलन कपड़े, चीनी, सीमेंट, ट्रैक्टर वगैरह. मिनरल प्रोडक्ट यानी मादनी पैदावार. फॉर एग्ज़ाम्पल, तेल, गैस, लोहा, नमक वगैरह. फार्मूला है हमारे पास GNP का C+I+G+X-M. C for consumption, I for investment, G for government expenditure, X for export, M for import. कंजप्शन सर्फ, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुकूमत के अखराजात, X for import यानी बरामदात, M for import यानी दरामदात. प्रिकॉशंस है अब हमारे पास. फर्स्ट प्रिकॉशंस है हमारे पास इलीगल रिसेप्टीज़ यानी गैर कानूनी आमदनी. स्टूडेंट, गैर कानूनी आमदनी ऐसी आमदनी होती है यानी नाजायज़ ज़राए से कमाना. नाजायज़ ज़राए मसलन स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चोर बाज़ारी से हासिल होने वाली आमदनियाँ, और ये ऐसी आमदनियाँ होती हैं जिन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट है हमारे पास डबल काउंटिंग इज़ अवॉइडेड. दोहरी गिनती से बचाओ. फर्स्ट हम देख लेते हैं दोहरी गिनती क्या होती है. दोहरी गिनती से मुराद एक ही चीज़ की मुख्तलिफ़ सूरतों की मालियत को कौमी आमदनी में शामिल कर लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कपास जो होती है, कपास से धागा बनता है, धागे से आखिर में कपड़े, इन सब की कपड़ा बनते हैं. इन सब की मालियत को क्या किया जाता है? कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है.
इससे बचने के लिए हमारे पास हम लोग यूँ करते हैं, एक तरीका है, इन तमाम अशिया को आखिरी सूरत यानी फ़ाइनल शेप की मालियत को जमा कर लिया जाए तो हम लोग दोहरी गिनती से बच सकते हैं। लास्ट है हमारे पास नॉन पेड सर्विसेज यानी बिला मुआवजा खिदमात। खाम कौमी पैदावार में ऐसी अशिया खिदमात की मालियत भी शामिल नहीं की जाती जो बिला मुआवजा यानी नॉन पेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल उस्ताद का अपने बच्चों को पढ़ाना, घरेलू ख़वातीन का अपने घर में काम काज वगैरह, ये ऐसी खिदमात होती हैं जिनको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP, खालिस कौमी पैदावार। व्हाट इज़ NNP? खालिस कौमी पैदावार क्या है? इफ़ द डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल गुड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस NNP को डिफ़ाइन करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होता है। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस? अशिया व सरमाया कौन कौन से हो सकते हैं? कारखाने, मशीनरी, इमारतें, सड़कें वगैरह। पैदावार के मुसलसल अमल के दौरान टूट फूट और घसाव यानी डेप्रिसिएशन का शिकार होती रहती हैं। इनको चालू हालत में रखने के लिए इनकी पैदावारों में से हर साल इनकी मुरम्मत या बदलकारी के अखराजात के लिए जो रकूम हम अपने पास सेव रखते हैं, यानी जो अमाउंट हम अपने पास क्या करते हैं, सेव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, यानी उन्हें हम फरसूदगी अलाउंस कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को उर्दू में क्या कहा जाता है? फरसूदगी अलाउंस। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन अलाउंसेस स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि खालिस कौमी पैदावार क्या होती है। व्हाट इज़ NNP यानी खालिस कौमी पैदावार क्या है? खाम कौमी पैदावार में से अगर डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो पैदावार हमारे पास बचती है उसे हम खालिस कौमी पैदावार कहते हैं, यानी हम उसे क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसा कि NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, यानी हमारे पास जो NNP है GNP में से यानी खाम को मोल की पैदावार में से जब हमने डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस किया है तो हमारे पास क्या बचा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड है हमारे पास GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? खाम मुल्की पैदावार। Value of final goods and services produced inside the boundary of a nation during a 1 year, it's called gross domestic product। खाम दाखिली पैदावार या खाम मुल्की पैदावार, हम GDP को खाम दाखिली पैदावार भी कहते हैं और खाम मुल्की पैदावार भी कहते हैं। खाम मुल्की पैदावार से मुराद किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली ऐसी अशिया व खिदमात की मालियत है जो उस मुल्क के अंदरूनी तौर पर मौजूद आमिलीन पैदाइश फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोशिशों का नतीजा हो। इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि वो आमिलीन पैदाइश किसकी मलकियत हैं। किसी भी मुल्क की जोग्राफ़ाई हदूद के अंदर मौजूद ज़राए पैदाइश जो उसकी अपनी मलकियत भी हो सकते हैं और गैर मुल्की भी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गैर ममालिक के लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कारखानों या अदारों या ज़हनी और जिस्मानी मेहनत करते हैं, इस तरह से गैर मुल्की सरमाया जो दूसरे ममालिक के लोगों या अदारों ने पाकिस्तान में लगा रखा होता है, इनकी हासिल करदा आमदनियाँ जो होती हैं वो हम लोग खाम कौमी पैदावार यानी GNP में तो इंक्लूड नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन हम इन्हें GDP में इंक्लूड करते हैं। फार्मूला हम लोग देखते हैं GDP का। GDP इज़ इक्वल टू GNP माइनस इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इनकम यानी बैरूनी दुनिया से हासिल होने वाली आमदनी। बैरूनी दुनिया से हासिल होने वाली आमदनी को स्टूडेंट हम लोग GDP में इंक्लूड नहीं करते। हम उन लोगों की आमदनियाँ शामिल करते हैं GDP में जो उस मुल्क के अंदर रह कर ही काम कर रहे हों। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो गैर मुल्की लोग काम कर रहे होते हैं उनकी आमदनियों को GDP में हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन GNP में नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कंट्री में काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोग GDP में तो इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि GDP यानी से ही शो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी घरेलू। उनकी आमदनियों को हम GDP में तो इंक्लूड करते हैं लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP में हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते। स्टूडेंट्स, आज हमने नेशनल इनकम के 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। रिमेनिंग 4 इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।